प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है संसाधन एवं उपयोग। जिसका नाम है बाबू लोग संसाधन एवं उपयोग। इसका हम आज 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इसमें से बाबू लोग गारंटी है मेरा आप लोगों से बाबू लोग कि 2027 में एग्जाम होगा, उसमें डिट्टो क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन रहेगा बाबू लोग। यह क्वेश्चन जितना भी बनाया गया है इसे प्रीवियस ईयर्स को देखते हुए बनाया गया है, जो आज से 10 साल पहले क्या क्वेश्चन पूछा है क्या नहीं पूछा है उसी के आधार पर बनाया गया है बाबू लोग। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। देखिए कितना मजा आएगा, कितना अच्छा अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि संसाधन क्या है। तो अब हम लोग को जानना है कि संसाधन क्या है। संसाधन वह चीज होता है जो हमारे उपयोग में आता है, जिसे हम उपयोग करते हैं, जो हमारे कार्य में मदद करता है, उसे संसाधन कहते हैं। तब संसाधन ये भी तो हो सकता है प्राकृतिक द्वारा दिया गया, जैसे कि सूर्य हो गया, चांद हो गया, जो इसे हम लोग प्रकाश मिलता है। लेकिन मानव द्वारा भी होता है, जैसे कि आप लोगों का मोबाइल हो गया, ये हो गया। तो पहला देखिए, पहला ऑप्शन क्या बोला, केवल प्राकृतिक द्वारा नहीं। प्राकृतिक द्वारा होता है संसाधन, लेकिन केवल प्राकृतिक द्वारा नहीं। मानव निर्मित, केवल मानव निर्मित नहीं होता है। उपयोगिक वस्तु एवं संसाधन ये हो सकेगा। करेक्ट आंसर इसका, इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि जिसका हम उपयोग कर सके संसाधन के रूप में, जिसका हम उपयोग कर सके संसाधन के रूप में, यानी सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आगे चलिए भाई लोग, देखिए भाई लोग 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसाधन है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन संसाधन है। पत्थल भी संसाधन है। हम पत्थल के उपयोग करके छत बनवा देते हैं, छत ढलवाते हैं, पुल में उपयोग करते हैं, बहुत सी चीज़ों में पत्थल का उपयोग होता है। जल जो हम पीते हैं, जल नहीं रहते, जल ही जीवन है। आप लोग जानते हैं अगर जल नहीं रहेगा तो मानव जी नहीं सकता, कोई भी चीज़ नहीं सकता, मानो क्या जानवर भी नहीं जी सकता है। और वायु हमारे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन संसाधन है, तो निम्नलिखित में से पूरा का पूरा संसाधन यानी उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर दी। आइए बाबू लोग 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आप लोग का देखिए बाबू लोग 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संसाधन का वर्गीकरण मुख्यतः कितने आधार पर किया जाता है। तो आप लोग बताइए कि संसाधन का वर्गीकरण मुख्यतः कितने आधार पर किया जाता है। देखिए बाबू लोग, आप लोग संसाधन जो है ना, संसाधन को 4 तरह से वर्गीकरण किया जाता है। पहला आप लोग के उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरे का आप लोग को किया जाता है उपयोगिता के आधार पर, किसके आधार पर बाबू लोग, उपयोगिता के आधार पर। तीसरा का आप लोग को किया जाता है बाबू लोग किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। और आप लोगों का चौथा किया जाता है बाबू लोग विकास के आधार, विकास के स्तर के आधार पर। कितने जो इसी तरह से किया जाता है, 4 तरह से किया जाता है। यानी इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा बाबू लोग, सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब आइए बाबू लोग, कोयला किस प्रकार का साधन है। जो कोयला होता है वो भी तो किसी प्रकार का संसाधन होगा ना। तो कोयला देखिए बाबू लोग 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो देखिए कोयला नवीकरणीय नहीं, नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होता है जिससे हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, यानी जो प्राकृतिक द्वारा हमें मिलता है। क्या हुआ बाबू, नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, जिसे हम बार उपयोग कर सकते हैं, जो हमें प्राकृतिक द्वारा देता है। और नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जिसे हम लोग एक बार उपयोग कर देंगे फिर दोबारा नहीं करेंगे। यानी कोयला को हम एक बार उपयोग कर लेंगे फिर दोबारा थोड़ी करेंगे। यानी कि कोयला हो गया आप लोगों का अनवीकरणीय संसाधन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब भैया बाबू लोग 5 नंबर क्वेश्चन, सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। तो अभी हम आप लोग को बताए हैं कि वह संसाधन जिसका उपयोग हम लोग बार कर सकते हैं, यानी जिसका उपयोग हम कर लिए फिर दोबारा करेंगे, फिर परसों करेंगे, कल करेंगे, चरसों करेंगे, वह सब होता है नवीकरणीय संसाधन। यानी कि इसका करेक्ट आंसर कौन होगा बाबू, 5 का। आप लोग बताइए करेक्ट आंसर कौन सा होगा। यदि अनवीकरणीय नहीं होगा, अजैविक नहीं होगा, यानी नवीकरणीय संसाधन, यानी करेक्ट नंबर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन है। अब बाबू आ जाइए यहाँ, आप लोगों का जैव संसाधन कौन है। बाबू लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों का, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन है। तो आप लोग अब सोचिएगा कि जैव संसाधन क्या होता है। जैव संसाधन जीव, जैव मतलब जीवन, जीवन जिसमें जीवन हो, जिसमें सजीव हो, सजीव। और अजैव संसाधन एक होता है जिसमें निर्जीव वस्तु होता है, जिसमें निर्जीव वस्तु हो जाता है। इसमें से देखिए बाबू लोग कि निम्न में से कौन जैव संसाधन है जिसमें जीवन हो। निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन है, बोलिए बाबू लोग ऑप्शन इसका करेक्ट कौन सा होगा। देखिए खनिज, तो खनिज में जान नहीं होता है, तो यानी कि ये नहीं होगा। चट्टान तो
नहीं हो सकता है, मिट्टी भी नहीं होगा, यानी वनस्पति यानी पेड़ पौधे इसमें जान रहते हैं, तब वो हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, वो छोड़ता है तो हम लोग लेते हैं, जिससे हम लोग की जीवन चलता है, यानी कि इसमें जान होता है तभी ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बाबू लोग 7 नंबर क्वेश्चन, भूमि किस प्रकार का संसाधन है। देखिए बाबू, भूमि में तो जान नहीं होता है, तो एक तरह का अजैविक भी हो सकता है, लेकिन ये देखिए कि भूमि किस प्रकार के साधन है, इसमें ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे। पहले का प्राकृतिक द्वारा, पहला प्राकृतिक है कि मानव निर्मित है कि सांस्कृतिक है कि आर्थिक हो। तो मानव निर्मित तो होगा नहीं, मिट्टी की को भूमि को हम लोग बना नहीं सकते। सांस्कृतिक से आप भूमि से क्या करना है, आर्थिक रुपया से भूमि बना सकते हैं, आप नहीं बना सकते, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी प्राकृतिक द्वारा। अब आइए बाबू लोग 7 नंबर के बाद 8 नंबर क्वेश्चन में आइए, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। अब बताइए संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। संसाधन का अगर संरक्षण नहीं करेंगे हम लोग, संसाधन का अगर संरक्षण हम छोड़ देते हैं, तो हमारे आने वाले भविष्य में, यानी हमारे बच्चे, आपके बच्चे, उनके बच्चे आएंगे लोग, तो संसाधन नहीं रहेगा तो उनका जीवन आसान होगा, कभी नहीं हो सकता है, उनका जीवन बहुत कठिनाइयों से घिर जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, भविष्य की पीढ़ी के लिए जो हम संसाधनों का मैंने संसाधन का उपयोग करते हैं अपने जीवन को आसान बनाने के लिए, तो अगर संसाधन का हम संरक्षण करेंगे तो आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों का भी बहुत सा उसे हेल्प मिलेगा, उनकी जीवन आसान होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, सतत विकास की अवधारणा किससे संबंधित है। यानी सतत विकास जो है उसकी अवधारणा किससे संबंधित है, यानी संसाधनों का असीमित उपयोग से नहीं बाबू, नहीं है वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति। यानी सतत विकास वो विकास होता है जो वर्तमान को देखते हुए और भविष्य की भी देखा जाता है उसे, यानी करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव स्वयं किस प्रकार का संसाधन है। जो मानव है वह स्वयं किस प्रकार का संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन के, मानव संसाधन के, जैविक संसाधन और जैविक, जिसमें जान हो जैविक होता है, ये बात हम समझते हैं, लेकिन मानव किस प्रकार का, तो मानव स्वयं मानव संसाधन है। करेक्ट नंबर 20 इसका बी आंसर हो जाएगा सटीक। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम आप लोग को टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, तेजी तेजी बता रहे हैं कि आप लोग का भाई टाइम बचे और एग्जाम में भी अच्छा स्कोर हो और आप समझ भी जाए। देखिए, भारत में सबसे अधिक भूमि का उपयोग किस कार्य में किया जाता है। जो भारत में है उसका सबसे अधिक, तो आप लोग भी जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि सबसे ज़्यादा इसका उपयोग कृषि में किया जाता होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन बोला है कि भूमि का उपयोग को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। जो भूमि को हम लोग उपयोग करते हैं उसे प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। स्थलकृत है भाई, जल होगा तब होगा, जनसंख्या रहेगा तब ना भूमि का उपयोग करेगा, यानी उपयोग सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए बाबू लोग, बंजर भूमि क्या है। बंजर जो भूमि है वो बंजर भूमि क्या है, यदि खेती योग्य भूमि, खेती योग्य भूमि रहेगा तो बंजर क्यों रहेगा। वन भूमि, वन रहेगा तो बंजर क्यों रहेगा। चारागार जिस पर घास उग जाए तो बंजर क्यों रहेगा, तो यानी अनुपयोग, जिसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बाबू लोग 14 नंबर क्वेश्चन, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। बाबू, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, 1972 ईस्वी में। कब लागू किया गया था बाबू लोग, 1972 ईस्वी में। वन संरक्षण अधिनियम बाबू लोग कब लागू किया गया था, 1972 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए बाबू लोग, संसाधनों के अंधाधुन उपयोग का परिणाम क्या होगा। जब संसाधन के हम लोग, संसाधन है जिसका अंधाधुन उपयोग करेंगे, खूब उपयोग करेंगे, तो आगे चलकर भविष्य में उसका क्या होगा, यानी कि पर्यावरण संकट में आ जाएगा। जब भाई ये जो संसाधन का हम लोग, मान लीजिए पेड़ ज़्यादा काटेंगे तो आने वाले समय में क्या होगा कि अगर पेड़ धड़ हम पेड़ काटते जाएंगे तो आने वाले समय में संकट उत्पन्न होगा पर्यावरण पर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन, समझ रहे हैं ना, वो संसाधन जिसका उपयोग हम लोग एक बार कर सकते हैं। कितने बार बाबू लोग, एक बार कर सकते हैं। तो देखिए, जल हो गया, पवन हो गया, जल का हम उपयोग 2 बार 3 बार कर सकते हैं, पवन का भी कर सकते हैं। सौर ऊर्जा की, यानी कि पेट्रोल एक ऐसा है जिसका हम उपयोग मात्र एक बार कर सकते हैं, यानी सी ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, 16 का सी। आ जाइए बाबू लोग 17 नंबर क्वेश्चन, संभाविक संसाधन का उदाहरण क्या है। संभाविक जो संसाधन है उसका उदाहरण क्या है। संभाविक संसाधन का उदाहरण, संभाविक संसाधन का बाबू लोग क्वेश्चन बोल रहा है कि संभाविक संसाधन का उदाहरण क्या होगा। 17 नंबर क्वेश्चन के बाबू बताइए। संभाविक माने राजस्थान की सौर ऊर्जा, जो राजस्थान में सौर ऊर्जा हो रही है उसे एक संभाविक संसाधन माना जा रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर, विकसित संसाधन किसे कहा जाता है। माने जो विकसित हो उसे संसाधन किसे कहा जाए, जिनका संरक्षण हो चुका हो और वो उपयोग किया जा सके। विकसित मतलब वही ना हो जाए जिसका संरक्षण हो चुका हो, जिसका जांच किया जा चुका हो और जो हमारे लिए उपयोगी हो, जो हमारे जीवन को आसान बनाए, जिसे हम उपयोग कर सके, वही तो होगा विकसित, यानी एक करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़िए बाबू लोग,
टाइम ज़्यादा हम आप लोग को नहीं लेंगे, तेजी आप लोग को हम समझा रहे हैं, समझ भी आ जाए और स्कोर भी हो जाए। 19 नंबर देखिए, राष्ट्रीय संसाधन पर अधिकार किसका होता है? राष्ट्र का संसाधन होगा तो अधिकार किसका होगा? राष्ट्र का होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए बाबू लोग। 20 नंबर, व्यक्तिगत संसाधन का उदाहरण क्या है? जो व्यक्तिगत उपयोग किया जाता है, व्यक्तिगत रूप से उपयोग किया जा सके, उस संसाधन का उदाहरण क्या है? सड़क। सड़क तो व्यक्तिगत नहीं है, उस पर सामुदायिक है। रेलवे पे सामुदायिक है, आपका नदी पर सब कोई उपयोग कर सकते हैं। यानी घर, आपका घर जो है जिस पर आपका व्यक्तिगत अधिकार होता है, अपना घर ही एक ऐसा है जिस पर आदमी का खुद का अधिकार होता है। 21 नंबर, सामुदायिक संसाधन का उदाहरण क्या है? सामुदायिक जिस पर पूरा समाज का लोग का अधिकार हो। सामुदायिक मतलब खेत, आपका खेत है तो नहीं होगा, आपका घर पर नहीं होगा। आप कारखाना खोलेंगे तो उस पर पूरा समाज का अधिकार होगा, नहीं होगा। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तालाब, जिस पर पूरा समाज के लोगों का अधिकार होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आइए बाबू लोग, 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस रिपोर्ट से जुड़ी है? माने जो सतत पोषणीय विकास है, सतत पोषणीय विकास की जो अवधारणा है किस रिपोर्ट से जुड़ी है? ब्रुंडलैंड रिपोर्ट से जुड़ी है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बाबू लोग, 23 नंबर, संसाधन नियोजन का प्रथम चरण क्या है? संसाधन जो है, संसाधन का प्रथम चरण क्या होगा? विकास योजना बनाना, क्रियान्वयन बनाना, संरक्षण करना नहीं। पहला होगा कि हम जानेंगे कि ये हमारे लिए जो तेल हम बाल में लगाते हैं वो हमारे लिए तेल उपयोगी है कि नहीं, तो उसका पहले संसाधन का पहचान करना, संसाधन का पहचान करना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बाबू लोग, यदि क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है संसाधन नियोजन के लिए क्या आवश्यकता है? संसाधन को नियोजन करने के लिए, माने जो संसाधन है उसका नियोजन करने के लिए क्या आवश्यकता है? तकनीक रहेगा तब न संसाधन के नियोजन कीजिएगा, कुशल मानव रहेगा तब न संसाधन का उपयोग करेगा, यदि संस्था रहेगा तब न किया जा सकता है। यानी उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत में भूमि क्षरण का प्रमुख कारण क्या है? जो भारत में भूमि क्षरण हो रहा है उसका प्रमुख कारण क्या है? भारत के भूमि क्षरण का प्रमुख कारण क्या है? वनों की कटाई, अतिचारण यानी खनन, यानी उपयुक्त सभी। देखिए बाबू लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जैसे कि वनों के दून कटाई हो रहा है, अतिचारण भी हो रहा है, खनन भी हो रहा है, यानी उपयुक्त सभी। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बाबू लोग, बोल रहा है 26 नंबर क्वेश्चन, झूम कृषि से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? जो झूम कृषि होती है उसमें क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? झूम कृषि में, तो झूम कृषि में भूमि क्षरण की वो समस्या होती है, भूमि क्षरण की समस्या होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये बाबू लोग देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन बोला है कि राजस्थान में भूमि क्षरण का प्रमुख कारण क्या है? जो राजस्थान है उसमें भूमि क्षरण का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? अतिचारण है। कौन सा कारण है बाबू? अतिचारण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू लोग, गली अपरदन किससे संबंधित है? जो गली अपरदन है, 28 नंबर क्वेश्चन बोला है गली अपरदन वो किससे संबंधित है बाबू लोग? जल अपरदन से। नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर, वायु अपरदन की समस्या किस क्षेत्र में अधिक होती है? यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में कि पर्वतीय क्षेत्र में कि तटीय क्षेत्र में कि वन क्षेत्र में? बताइए बाबू, वन रहेगा तो उसमें काय के लिए आपका वायु की समस्या होगा। तटीय क्षेत्र में काय के लिए? पर्वत रहेगा तो वहाँ पर वायु के का? मरुस्थलीय, जैसे कि राजस्थान हो गया, उस सब मरुस्थलीय क्षेत्र में वायु की समस्या ज़्यादा उत्पन्न होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? मरुस्थलीय क्षेत्र में वायु की समस्या ज़्यादा उत्पन्न होती है। जैसे कि वहाँ पर पेड़ उड़ नहीं रहेगा तो वायु गर्म हो जाएगा। कभी वायु के लिए पेड़ पौधा रहना बहुत जरूरी है हमारे वातावरण के लिए। जहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र रहेगा वहाँ पर पेड़ वृक्ष कैसे होगा? इसलिए वहाँ पर ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो जाती है। 30 नंबर क्वेश्चन, संसाधन नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो संसाधन है नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यदि संसाधनों का संतुलित उपयोग करना, संसाधन जो है उसका अच्छा से उपयोग करना, माने हर जगह उपयोग ना करना, जितना जरूरत है उतना संसाधन का उपयोग करना, बेवजह संसाधन का उपयोग ना करना, ये सब संसाधन का नियोजन है। संसाधन के बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम साधन को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो भविष्य में आने वाली समस्या उत्पन्न होगी। इसीलिए संसाधन का संरक्षण करना भी हमारा कर्तव्य है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अजैव संसाधन है? अजैव समझ रहे हैं, जिसमें निर्जीव आते हैं। अजैव संसाधन में कौन आते हैं? निर्जीव, निर्जीव आते हैं। आप ही लोग बताए हैं कि अजैव संसाधन में कौन आते हैं? निर्जीव, यानी वनस्पति जिसमें जान हो, वनस्पति में, पशु जिसमें जान होता ही है, आप लोग का जल हो गया और मानव हो गया। आप लोग बताइए बाबू लोग, 31 का आंसर करेक्ट कौन सा होगा? जल होगा। मानव में तो जान होता है,
आप लोग बताए ही हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, संसाधन बनाने के लिए किसी वस्तु में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए माने जो संसाधन है उसे बनाने के लिए किसी वस्तु में क्या होना चाहिए? उपयोगिता होना चाहिए, सुंदरता। तो संसाधन जो है ना उसे सुंदरता से हमको क्या करना है, उसका आकार से क्या करना है, उसका रंग से करिया हो, उज्जर हो, पीला हो, हरा हो, उससे हम लोग क्या करना है, उपयोगिता हो, जिसका हम उपयोग कर सके, जो हमारे कामों को आसान बना सके, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। 33 नंबर क्वेश्चन, मानव द्वारा निर्मित संसाधन का उदाहरण क्या है? जो मानव द्वारा बनाया जाता है उसका संसाधन का उदाहरण क्या है? संसाधन, नदी मानव द्वारा बनाया जा सकता है, नदी तो मानव नहीं बना सकता है, ठीक है। जंगल भी मानव नहीं बना सकता है, सड़क बना सकता है। मानव द्वारा क्या हो जाएगा, माटी भी नहीं बना सकता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। आइए 34 में, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है? संसाधन जो है उसका नियोजन की आवश्यकता क बार बता चुके हैं ये क्वेश्चन के संसाधनों के असमान वितरण के कारण होता है। आइए 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर का, भारत के किस राज्य में खनिज संसाधन की प्रचुर मात्रा है? कि कहाँ है बाबू लोग? तो वही थी, आप लोग जानते हैं झारखंड है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर, भूमि संरक्षण का प्रमुख उपाय बताना है। जो भूमि का संरक्षण करना है उसका आप लोग उपाय बताइए कि इसका उपाय क्या होगा। हो सकता है वन की कटाई कीजिएगा तो होगा, अतिचारण कीजिएगा होगा, खनन कीजिएगा कभी होगा नहीं, यानी कि भूमि संरक्षण का प्रमुख कारण क्या हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए। क्या हो सकता है बाबू? आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वामित्व के आधार पर संसाधन नहीं है? यानी देखिए हम आप लोग कुछ संसाधन बताए थे, उसी में पूछ रहा है कि स्वामित्व के आधार पर नहीं है। तो देखिए हम आप लोग व्यक्तिगत संसाधन तो बताए थे, व्यक्तिगत बताए थे, सामुदायिक भी बताए थे, राष्ट्रीय संसाधन बताए थे, यानी कौन सा नहीं होगा? जौ संसाधन। जौ संसाधन होता है जो उत्पत्ति के आधार पर होता है, लेकिन यह किसके स्वामित्व के आधार पर जौ संसाधन नहीं होता है। स्वामित्व के आधार पर हम आपको कौन बताए थे? एक व्यक्तिगत हो सकता है, सामुदायिक हो सकता है, राष्ट्रीय हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है, लेकिन जो संसाधन यह आपका होता है उत्पत्ति के आधार पर, यानी करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बाबू लोग, भारत में चारागार भूमि का प्रतिशत लगभग कितना है? कितना है बाबू लोग? ये तो डिट्टो पॉइंट जो देता है डाटा, उसे तो डिट्टो आप लोग का याद करना पड़ता है, इसमें कोई समझना नहीं होता है। तो ये मान लीजिए आपका 4%, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बाबू लोग, 39 नंबर क्वेश्चन बोला है, बंजर भूमि को उत्पादक बनाने का सबसे अच्छा, जो बंजर जिस पर फसल नहीं उगता है, जिसे मैंने फसल उपजाने योग्य बनाने के लिए उसमें क्या करना चाहिए? बताइए बाबू लोग, आप लोग को बताइए, आप लोग का राय क्या है? वृक्षारोपण कर दीजिए, सबसे परफेक्ट है वृक्षारोपण, आप कर दीजिए, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, सतत विकास का उद्देश्य क्या है? बाबू लोग ये कई बार हम आपको बता दिए, सतत विकास का उपयोग क्या है? वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकता को देखते हुए उपयोग में लाना है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू बाबू लोग, आप लोगों ने मेरा वीडियो को पूरा देखा। आप लोग प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है बाबू लोग, आप पूरा वीडियो को देखिए, एक एक क्वेश्चन का जो हम आप लोगों का विश्लेषण कर रहे हैं वो क्वेश्चन को ध्यान से सुने। आप लोगों को गारंटी हम दे रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव तो बनेगा ही, इससे सब्जेक्टिव भी बनेगा, आसानी से बनेगा बाबू लोग, बस आप इस पर बने रहे।